हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 संबंध और फलन चैप्टर फर्स्ट के अगले लेक्चर में आते हैं। आज के लेक्चर में भी हम संबंध के जो प्रकार बताए थे उससे रिलेटेड क्वेश्चनों को ही कराएंगे, यानी पहली एक्सरसाइज के शेष क्वेश्चनों को आज हम कराएंगे। तो क्वेश्चन जैसे हमने पहला क्वेश्चन के 4 पार्ट तक बताए थे, ठीक है, और आज हम दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं। लिखा है सिद्ध कीजिए वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में, R क्या है? वास्तविक संख्या। R डैश एक संबंध है ए बी इम्प्लाई सच दैट a लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी R रियल वास्तविक संख्याओं में, जैसे हम a सेट लेते थे तो यहाँ सेट a ना होके बल्कि क्या है? R है, वास्तविक संख्या। कोई भी वास्तविक संख्या की बात की जा रही है, R क्लास R की बात कर रहे हैं, और उसमें R डैश एक ऐसा संबंध है जिसमें एलिमेंट इस टाइप से ए बी एलिमेंट है जिसमें a लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर, जो इसको सेटिस्फाई करेगा वो R डैश में होगा। द्वारा परिभाषित संबंध R डैश ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है, और ना ही संक्रमक है, ये दिखाना है। ठीक है, तो स्वतुल्य है कि नहीं ये जानने के लिए अगर कोई एलिमेंट a में होता था तो यहाँ a की जगह क्या है? R। कोई एलिमेंट R का ऐसा ले लो, जैसे मान लो x बिलोंग कर रहा है R में, तो x ऑर्डर पेयर वो R में बिलोंग करना चाहिए, तभी वो क्या होगा? स्वतुल्य होगा। तो जब हमको दिखाना होता है कि स्वतुल्य है तो जितने भी एलिमेंट है सबके लिए हमको दिखाना होगा कि उसका ऑर्डर पेयर, यानी 1 है तो 1 1 हो, 2 है तो 2 2 हो, 3 है तो 3 3 हो, ये सारे होने चाहिए। लेकिन अगर नहीं दिखाना होगा तो कोई एक ऐसा एग्जांपल हम ले लेंगे जो इसको सेटिस्फाई ना करे, यानी कोई ऐसा एलिमेंट ले लेंगे जो R में हो, जैसे x R में है लेकिन x R डैश में नहीं है, तो इसका मतलब R डैश स्वतुल्य नहीं होगा। तो अगर नहीं दिखाना है तो कोई एक एग्जांपल के द्वारा भी हम दिखा सकते हैं कि ये नहीं है। ठीक है, जितने भी R में होंगे, रियल नंबर में जितने भी नंबर होंगे सबके ऑर्डर पेयर उसमें R डैश में होने चाहिए। अगर नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा? वो स्वतुल्य नहीं होगा। तो कोई एक भी एग्जांपल हम ऐसा ढूंढ लें जो उसमें R डैश में ना हो और x रियल हो लेकिन x डैश क्या हो? R डैश में ना हो, तो वो क्या होगा? स्वतुल्य नहीं होगा। ठीक, इसी तरह हमको सममित दिखाना है। सममित में भी क्या करेंगे? अगर x y बिलोंग कर रहा है R में, R डैश में, तो y x भी R डैश में बिलोंग कर ले। तो एक ऐसा एग्जांपल हम ढूंढ लेंगे कि x y बिलोंग करे R में लेकिन y x R में बिलोंग ना करे, तो इसका मतलब R क्या होगा? सममित भी नहीं होगा। इसी तरह संक्रमक को भी दिखाएंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन को। जैसे R डैश एक संबंध दिया हुआ है, ये AB है जहां पे A लेस देन आर इक्वल टू B। हम देखकर चेक करते हैं स्वतुल्य है कि नहीं है। तो R ये जो AB है वो किस में बिलोंग कर रहे हैं? रियल नंबर है। AB क्या है? रियल नंबर है। ठीक है, तो कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, ये नहीं कि 1 2 3 4 5 ही ले, हम फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं, पॉइंट में भी ले सकते हैं, क्योंकि ए बी क्या है? रियल नंबर है। ठीक है, तो अब हाफ एक रियल नंबर है नहीं है? तो अगर ये ए में है, हाफ अगर रियल नंबर है, ठीक, तो इसका मतलब हाफ कॉमा हाफ ये R डैश में होना चाहिए। ठीक, तो डिफिनीशन से देखो, ए क्या है? हाफ है, तो हाफ का स्क्वायर क्या होगा? 1/4। तो क्या ये कंडीशन सही है? हाफ जो है वो लेस देन और इक्वल टू 1/4 होता है। 1/2 तो क्या है? ज्यादा है इससे, 1/4 से, तो 1/2 इज ग्रेटर देन 1/4। ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी हाफ कॉमा हाफ के लिए। अगर यहाँ हाफ हो, यहाँ हाफ हो, तो यहाँ क्या आएगा? हाफ, और यहाँ लेस देन और इक्वल टू 1/4 आएगा। तो हाफ लेस देन आर इक्वल टू 4, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। इससे पता चला कि हाफ हाफ इसमें नहीं होगा। किसमें? R डैश में। अब R डैश में हाफ हाफ नहीं है और हाफ R में है, इसका मतलब ये स्वतुल्य नहीं है। कोई भी एलिमेंट है रियल नंबर का जो जिसका ऑर्डर पेयर अगर R डैश में नहीं है तो वो स्वतुल्य नहीं होगा। तो यहाँ अगर हमने हाफ लिया तो इसके लिए कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये स्वतुल्य नहीं है। सममित देखते हैं। सममित में भी कोई एक एग्जांपल अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वो नहीं होगा। ठीक, जैसे 2 5 R में है। 2 5 क्यों R में है? क्योंकि 2 5 अगर हम देखें तो ये 2 हो जाएगा और ये 5 का स्क्वायर यानी 25। सही है,
ये बात कठिन सही लिखा नहीं लिखा? 2 जो है वो 25 से छोटा है, यानी 2,5 इसमें बिलोंग करेगा। अब देखते हैं 5,2, 5,2 बिलोंग करेगा। 5 लेस देन और इक्वल टू 4 क्या कर रहा है? 5 जो है 4 से छोटा या बराबर है? नहीं। तो 2,5 तो आर में है, लेकिन 5,2 आर में नहीं है। तो एक ऐसा एग्जांपल हमने ढूंढ लिया कि एक्स वाई बिलोंग टू ए आर बट वाई एक्स नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। आर डैश लिख दीजिएगा क्योंकि हमने आर डैश यूज किया है। आर मींस रियल नंबर, ठीक है? आर डैश एक रिलेशन है, ठीक? तो सममित भी नहीं हुआ और स्वतुल्य भी नहीं हुआ। कोई एक एग्जाम अगर नहीं दिखाना है तो कोई एक एग्जांपल हम रुके ऐसे बता देते हैं, ठीक है? तो आप कोई भी फ्रैक्शन वाला ले लेंगे, लेकिन अगर पूर्ण संख्या लेंगे तब सेटिस्फाई कर जाता, ठीक है? अगर हम इसमें रिफ्लेक्सिव में जो सतुल्य दिखाए थे उसमें अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं तो आ जाता। अब देखो संक्रमक, तीसरा क्या है? संक्रमक। संक्रमक क्या होता है? ए बी बिलोंग कर रहा हो आर डैश में, बी सी बिलोंग कर रहा हो आर डैश में, तो ए सी भी आर डैश में बिलोंग करना चाहिए। तो और ए बी सी क्या है? रियल नंबर है। ए बी सी क्या है? रियल नंबर। तो हम ले लेते हैं माना 4, 3 और 1.8। अब ये कैसे लेंगे? इसको लेने के लिए कोई नंबर ले लेते हैं, उससे एक कम ले लेते हैं, ठीक है? ये नंबर जैसे हमने चूज किया तो किस तरह चूज करेंगे ये भी बता देते हैं। जैसे एक नंबर हमने 4 ले लिया, उससे एक कम ले लो। जब भी स्क्वायर वाला हो, ठीक है? एक क्यूब वाला क्वेश्चन भी है उसके लिए बताएंगे। अगर स्क्वायर वाला हो तो एक नंबर ऐसा हम ढूंढते हैं, एक नंबर ऐसा ढूंढते हैं जिसका स्क्वायर जो हो इससे बड़ा हो और इससे छोटा हो। एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 3 से बड़ा हो और 4 से छोटा हो। तो जैसे 1.8 लिया तो 1.8 का स्क्वायर जो होगा वो 3 से बड़ा होगा, लेकिन 4 से क्या होगा? छोटा होगा, ठीक? ये नंबर जो है वो बिलोंग कर रहे हैं किसमें? रियल नंबर में, क्योंकि रियल नंबर के लिए हम चेक कर रहे थे, ठीक? अब बताओ 4,3 आर डैश में होगा? 4,3 क्या कह रहा है? 4 का ये होगा बिलोंग टू आर, क्योंकि 4 लेस देन और इक्वल टू 3 का स्क्वायर। अच्छा 3 और 1.8 आर में होगा? क्यों? क्योंकि 3 लेस देन और इक्वल टू 1.8 का स्क्वायर होगा। कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है आर डैश वाला, आर डैश लिख देना, आर डैश में सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन आर डैश की, इसलिए ये आर डैश में होगा। अब देखो ए बी बिलोंग कर रहा है, बी सी बिलोंग कर रहा है, क्या ए सी बिलोंग करेगा? ए सी आर डैश में बिलोंग करेगा? क्या इसका 1.8 यहां क्या होगा? यहां पे देखो ए बी बी सी, तो ए सी होना चाहिए, तो ए सी होना चाहिए, यानी 4 जो है वो लेस देन और इक्वल टू 1.8 का स्क्वायर होना चाहिए। क्या ये ऐसा है? सही है? ये सही लिखा है? नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये कंडीशन नहीं होती है, इसलिए ये आर डैश में बिलोंग नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखो हमें क्या मिला कि ए बी बिलोंग कर रहा है, बी सी बिलोंग कर रहा है, लेकिन ए सी बिलोंग नहीं कर रहा है। अगर ए सी बिलोंग करता तो संक्रमक होता, तो ए बी बिलोंग कर रहा है, बी सी बिलोंग कर रहा है, लेकिन ए सी बिलोंग नहीं कर रहा है। इससे हमें क्या पता चला कि ये संक्रमक भी नहीं है, इसलिए आर डैश संक्रमक संबंध नहीं। तो इसका मतलब जो ये आर डैश था, ठीक, ना तो सममित मिला, ना सतुल्य मिला और ना संक्रमक मिला। अगर नहीं दिखाना है तो हम एक एग्जांपल लेके कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है, ये 3 नंबर, ठीक है? तो थोड़ा सा लॉजिक इसमें देखना होगा। अगर हमको दिखाना है तो सारे एलिमेंट को दिखाना पड़ेगा कि 1 है तो 1 1 भी होना चाहिए, 2 है तो 2 2 भी होना चाहिए, 3 है तो 3 3 भी होना चाहिए। लेकिन नहीं है तो कोई एक दिखा दो कि ये नहीं है, तो इसका मतलब जैसे अगर 1 है और 1 1 नहीं है तो इसका मतलब वो नहीं होगा। बाकी 2 2 हो, 3 3 हो, 4 4 हो, इससे कोई लेना देना हमें नहीं है। अगर एक भी नहीं मिल रहा है तो वो सतुल्य नहीं होगा। अगर ए बी बिलोंग कर रहा है, बी सी बिलोंग कर रहा है, ए सी बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है? किसी भी एक के लिए, चाहे बाकी सारे के लिए कर रहा हो, लेकिन इसके लिए नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या? संक्रमक भी नहीं। तो यहाँ पे हमने देखा कि आर डैश ना सममित था, ना सतुल्य था और ना संक्रमक था, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 में
क्वेश्चन जांच कीजिए क्या समुच्चय, एक समुच्चय दिया है 1 2 3 4 5 6 में R इक्वल टू ए बी इक्वल टू ए प्लस 1 द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य सममित संक्रमक है। ये चेक करना है कि क्या यह स्वतुल्य है, संक्रमक है और सममित है, ये हमको चेक करना है। ठीक, तो R में आएगा क्या, A क्रॉस A की वे अवयव जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, यानी B जो है वो A से ज्यादा है A। ठीक है, तो 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6, अब 6 7 नहीं आएगा क्योंकि 7 है ही नहीं इसमें। ये दोनों एलिमेंट किसके होने चाहिए, A के होने चाहिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट में वो उसका सबसेट लेंगे, R क्या होता है, सबसेट होता है, वो सबसेट जो इसको सेटिस्फाई करे, तो ये सब सेटिस्फाई कर रहे हैं। B इक्वल टू ए प्लस 1 है, B इक्वल टू ए प्लस 1 है, B इक्वल टू ए प्लस 1 है। ठीक ठीक, अब हमको ये बताना है ये स्वतुल्य है, नहीं, क्यों, क्योंकि 1 1 अगर देखो, चूंकि 1 जो है वो A में बिलोंग कर रहा है, लेकिन 1 1 R में बिलोंग नहीं कर रहा है। R में बिलोंग करना चाहिए, इसके सारे एलिमेंट के लिए ऑर्डर पेयर जो होना चाहिए 1 1 2 2 ये सब बिलोंग करना चाहिए, लेकिन एक भी नहीं बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब वो क्या है, स्वतुल्य नहीं। इसलिए R स्वतुल्य संबंध नहीं। ठीक, ये हो गया। दूसरा देखते हैं, अब देखो 1 2 है 2 1 है, चूंकि 1 2 बिलोंग टू R implies that 2 1 not belong to R। 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, तो इसका मतलब ये सममित भी नहीं हुआ, इसलिए R सममित संबंध नहीं है। ठीक, संक्रमक देखते हैं, अब देखो 1 2 है 2 3 है 1 3 है, नहीं, 1 2 बिलोंग टू R एंड 2 3 बिलोंग टू R। 1 2 बिलोंग कर रहा है, AB बिलोंग कर रहा है, BC बिलोंग कर रहा है, AC बिलोंग करना चाहिए, implies that 1 3 not belong to R। 1 3 होना चाहिए संक्रमक के लिए, इसलिए R संक्रमक संबंध नहीं है। तो इसका मतलब ना ये स्वतुल्य है, ना ये सममित है और ना ये संक्रमक है। ठीक है, तीनों संबंध ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिद्ध कीजिए R में, R मतलब रियल नंबर, R जो डिफाइंड है वो इस तरह डिफाइंड है, A B और A लेस देन आर इक्वल टू B। ठीक है, द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य। अब देखो स्वतुल्य है कि नहीं है, ये देखना है। अगर कोई भी एलिमेंट रियल में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट रियल में बिलोंग कर रहा है, कोई भी एलिमेंट, तो क्या कोई एलिमेंट अपने से छोटा या बराबर होता है, तो हाँ होता है, बराबर होता है। तो x x बिलोंग करेगा R में, नहीं करेगा, बोलो, R डैश कर देते हैं क्योंकि रियल नंबर है, कंफ्यूज ना हो जाओ, संबंध को हम R डैश कर देते हैं। अगर x, अब देखो ये सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा, x x x लेस देन आर इक्वल टू x, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी जितने भी एलिमेंट अगर R में होंगे वो सब का ऑर्डर पेयर R डैश में होगा, इसलिए R डैश स्वतुल्य है। ठीक, अब आते हैं सममित में। अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है R में, ठीक, इंप्लाइज दैट x लेस देन आर इक्वल टू y होगा, बोलो, x लेस देन आर इक्वल टू y होगा। और अगर x लेस देन आर इक्वल टू y है तो क्या y लेस देन आर इक्वल टू x होगा? x लेस देन आर इक्वल टू y दिया है इसमें, क्या y लेस देन आर इक्वल टू x होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसे हम एक एग्जांपल से ही देख सकते हैं, जैसे मान लो 1 2 है तो 1 लेस देन आर इक्वल टू 2, ये कंडीशन सही लिखी है। लेकिन अगर 2 1 की बात करें तो 2 लेस देन आर इक्वल टू 1, सही लिखा है? सही लिखा है? नहीं लिखा। तो 1 2 होगा लेकिन 2 1 हो ऐसा जरूरी नहीं है।
ठीक है, इंप्लाइज दैट y नॉट इक्वल टू x, ठीक है, तो नॉट इक्वल टू को हम ऐसे काट देते हैं, ठीक, नॉट इक्वल टू x इंप्लाइज दैट yx नॉट बिलोंग टू r, तो xy r में बिलोंग कर रहा है लेकिन yx r में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए r डैश लिख देना, सममित संबंध नहीं है, ठीक है, तो r डैश सममित संबंध नहीं होगा, ठीक है। बात को समझिए, आपकी कह क्या रहा है, ऐसे एलिमेंट होंगे जो इसको सेटिस्फाई करें, तो 1 2 अगर हम ले, मान लो 1 2 ले रहे हैं, r में होगा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 1 लेस देन आर इक्वल टू 2 है, लेकिन 2 1 लेंगे तो 2 लेस देन आर इक्वल टू 1 नहीं होगा, तो यानी 2 1 इसमें नहीं आएगा, 1 2 आएगा लेकिन 2 1 नहीं आएगा, और 1 2 आ रहा है 2 1 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये सममित नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल से भी हम दिखा सकते हैं, वही हमने दिखाया, जैसे मान लो माना 1 2 बिलोंग टू R implies that 2 1 not belong to R, 2 1 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, R डैश में नहीं होगा, therefore R सममित संबंध नहीं है, यानी सिमेट्रिक नहीं है, बात समझ में आई। अब आते हैं संक्रमक। संक्रमक में देखो कि सारे के लिए दिखाना है, ये नहीं कि बस एक दो के लिए लिखा दो, जैसे मान लो माना एक्स वाई बिलोंग टू आर और वाई जेड बिलोंग टू आर, इसका मतलब क्या होगा, x जो है वो y से छोटा है और y जो है वो z से छोटा है, ठीक, तो क्या x z से छोटा होगा, x जो है वो y से छोटा है और y x से छोटा है, यानी x लेस देन और इक्वल टू z होगा, और अगर x लेस देन और इक्वल टू z है यानी x z बिलोंग करेगा r में, अगर x लेस देन और इक्वल टू z है तो x z बिलोंग करेगा किसमें, r डैश में, ठीक है, और ऐसा है देखो x y बिलोंग कर रहा है r में, y z बिलोंग कर रहा है r में, और तो x z भी बिलोंग करेगा r डैश में, तो इसका मतलब ये संक्रमक है, इसलिए यहां लिख देते हैं, इसलिए r डैश संक्रमक संबंध है, ठीक है। तो संक्रमक होगा, स्वतुल्य होगा, लेकिन सममित नहीं होगा, ठीक, r इक्वल टू में स्वतुल्य होगा, संक्रमक होगा, लेकिन सममित नहीं होगा, ठीक है। तो कभी कभी तीनों नहीं होते, कभी दो हो सकते हैं, अभी एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें यही पूछा जाएगा, कई एग्जाम्पल लिखने होंगे जो सममित हो, स्वतुल्य हो, संक्रमक ना हो, संक्रमक हो, सममित हो, स्वतुल्य ना हो, इस टाइप के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, सिद्ध कीजिए समुच्चय 1 2 3, ए दिया है 1 2 3 1 2 3 और आर दिया है 1 2 2 1, इतना ही दिया है, प्रदत्त संबंध सममित है किंतु स्वतुल्य और संक्रमक नहीं है, तो देखो स्वतुल्य देखते हैं, स्वतुल्य 1 बिलोंग कर रहा है हमें, क्या 1 1 आर में है, नहीं है, 1 1 आर में है, नहीं, 1 अगर ए में है तो 1 1 आर में होगा तभी स्वतुल्य होगा, इसलिए आर स्वतुल्य नहीं है। सममित देखते हैं, 1 2 आर में है और 2 1 भी आर में है, इसका मतलब आर सममित है, यही एलिमेंट है और कोई है नहीं, तो इसी इसका उल्टा ही होना चाहिए, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, ठीक, तो सममित हो गया। संक्रमक देखते हैं, 1 2 है, 2 1 है, लेकिन 1 1 नहीं है, देखो ए बी है, बी सी है, तो ए सी होना चाहिए, लेकिन ए सी नहीं है, 1 1 इसमें नहीं है, इसलिए आर संक्रमक संबंध नहीं है, ठीक है। तो यहां से बस हमको वही तीनों डिफिनेशन, थोड़ा लिखने का ढंग आपको देखना है, बाकी काम वही तीनों चीजें होती हैं। अगर ए बिलोंग कर रहा है तो ए बिलोंग करेगा तो स्वतुल्य होगा,
अगर ए बी बिलोंग कर रहा है, बी ए बिलोंग करेगा तो इसका मतलब सममित होगा। अगर ए बी बिलोंग कर रहा है, बी सी बिलोंग कर रहा है तो ए सी भी बिलोंग करेगा तो संक्रमक होगा। और अगर ऐसा नहीं है तो वो सारी कंडीशन फेल हो जाएंगी। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है जांच कीजिए क्या आर मतलब वास्तविक संख्या में आर डैश ए बी ए लेस देन आर इक्वल टू बी क्यूब द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य सममित अथवा संक्रमक है। अभी एक क्वेश्चन हमने बताया था जहां a लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर था, ठीक है, और a b क्या है, रियल नंबर है, कोई भी वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो हमें दिखाना है कि स्वतुल्य है कि नहीं, सममित है कि नहीं है और संक्रमक है कि नहीं है। तो अगर कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाए जो आर में तो बिलोंग कर रहा हो लेकिन आर उसका ऑर्डर पेयर आर एस में बिलोंग ना कर रहा हो तो इसका मतलब स्वतुल्य नहीं होगा, जैसे वहां हमने किया था। ठीक है, स्वतुल्य के लिए देखते हैं, जैसे मान लो 1/2 आर में तो है, रियल नंबर की बात हो रही है, ये क्या है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या तो है हाफ, लेकिन क्या हाफ हाफ आर डैश में होगा, सोच के बताओ। हाफ हाफ यानी इसका मतलब ये होना चाहिए हाफ लेस देन इक्वल टू 1/8। क्या ये सही लिखा है? 1/2 तो बड़ा होता है इससे, 1/2 तो बड़ा होता है, यानी हाफ हाफ आर डैश में नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 1/2 1/8 कथन सत्य नहीं है। ये कथन अगर हाफ हाफ होगा, इसलिए हाफ हाफ जो है वो आर डैश में नहीं होगा। बात समझ नहीं? अगर हाफ, देखो हाफ रियल नंबर तो है ही है, ठीक, अगर हाफ हाफ यहाँ होगा तो हाफ लेस देन आर इक्वल टू 1/8 होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं, 1/8 के लेस देन आर इक्वल टू नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए मैं ब्रैकेट में लिख दिया कथन सही नहीं है। इसका मतलब हाफ हाफ आर डैश में नहीं आएगा, हाफ रियल नंबर है लेकिन हाफ हाफ आर डैश में नहीं आ रहा है, इसका मतलब स्वतुल्य नहीं है, इसलिए आर डैश स्वतुल्य नहीं है। ठीक, अब आते हैं सममित की बात करते हैं। सममित में भी हमने कोई एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक, जैसे 2 5 का ही हमने देखा था। ठीक है, और 2 5 बिलोंग टू आर, क्यों? क्योंकि 2 जो है लेस देन आर इक्वल टू 5 का क्यूब है कि नहीं? लेकिन 5 कॉमा 2 नॉट बिलोंग टू आर डैश, क्योंकि जो 5 है वो लेस देन आर इक्वल टू 2 क्यूब नहीं है बल्कि है। तो 2 5 ना लेके बल्कि पॉइंट में कोई और एग्जांपल लेते हैं जो इसको सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं, तो इसको सेटिस्फाई करे, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? 2 5 तो आर में होगा, क्यों? क्योंकि जो 2 है वो लेस देन आर इक्वल टू 5 का क्यूब है। ठीक, और 5 2 देखो, 5 2 आर में होगा कि नहीं? अगर होगा तो 5 लेस देन आर इक्वल टू 8 होना चाहिए, यानी 2 का क्यूब होना चाहिए, लेकिन ऐसा है तो 5 जो है 8 से छोटा है। ठीक है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो कोई और एग्जांपल लेते हैं, एक ऐसा एग्जांपल लो जो इसको ये कंडीशन सेटिस्फाई ना करे, पॉइंट में ले लेते हैं, यानी क्यूब से कम। 1 5 ले लेते हैं, 1 5 बिलोंग कर रहा है, 1 जो है 5 के क्यूब से कम है। ठीक है, 5 1 देखते हैं, सही है। 1 5 तो आर में बिलोंग कर रहा है, क्यों? क्योंकि 1 जो है लेस देन इक्वल टू 5 क्यूब है, लेकिन 5 1 आर डैश में बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये कथन सत्य है, 5 जो है 1 क्यूब से कम है, सत्य नहीं है। ठीक, मतलब अगर ये बिलोंग करेगा तो इस डिफिनेशन के अनुसार ये होना चाहिए, और ऐसा नहीं है इसलिए ये बिलोंग नहीं करेगा। इससे क्या पता चला? इसलिए आर डैश सममित नहीं है। ठीक है, तो सममित भी नहीं, कोई एक एग्जांपल देख के अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वो नहीं। अब हम देखेंगे संक्रमक। ठीक, संक्रमक में वही हमने 3 एलिमेंट माने थे, उसमें इसमें भी ऐसे ही 3 एलिमेंट हम मान लेंगे। मान लेते हैं 3
1.5 और 1.2 बिलोंग कर रहे हैं आर में। किसमें बिलोंग कर रहे हैं? आर में। 3 और 1.5 ये बिलोंग करेगा आर डैश में, क्यों कि 3 जो है लेस देन आर इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर है। ठीक है, 15 225 ये 3 से, हाँ ये इससे कम होगा। ठीक, और 1.5 और 1.2 भी आर डैश में बिलोंग करेगा, क्योंकि 1.5 जो है वो लेस देन इक्वल टू 1/2 का क्यूब है। ठीक है, लेकिन अब देखो ए भी बिलोंग कर रहा है, बी सी बिलोंग कर रहा है, क्या ये बिलोंग करेगा आर डैश में? देखो अब कब करेगा? जब 3 जो है लेस देन हो 1.2 का क्यूब से, तो 1.2 का क्यूब जो होगा वो 3 से कम ही आएगा। 3 से क्या आएगा? कम आएगा। ठीक, तो ये सेटिस्फाई सच नहीं है, सत्य नहीं है, और ये सत्य नहीं है, इसका मतलब ये आर डैश बिलोंग नहीं करेगा। 1 ए भी कर रहा है, बी सी कर रहा है, लेकिन ए सी नहीं कर रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इसमें भी यही किया गया है। वहां पर हमने क्या लिया था? 4 लिया था, उससे 1 कम लिया था, और एक ऐसा एलिमेंट लिया था जिसका वर्ग जो है वो 3 से ज्यादा हो, 4 से कम हो। यहाँ क्या करते हैं? एक एलिमेंट 3 लिया, इसका आधा। अब एक एलिमेंट ऐसा ढूंढते हैं जिसका क्यूब इससे ज्यादा हो और इससे कम। ठीक है, तो वो 1.2 आ जाता है। ठीक, तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर इसको इस क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन इस टाइप से हैं, उसमें अगर आप ध्यान रखें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक, तो ये ना सतुल्य है, ना सममित है, और ना संक्रमण। ठीक, छठा क्वेश्चन हमने बता ही दिया था। 7वें क्वेश्चन में आते हैं। 7वें क्वेश्चन में कह रहा है ए जो है वो कॉलेज की पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का समुच्चय। ए जो है वो कॉलेज की समस्त पुस्तकों का क्या है? समुच्चय। और आर क्या है? आर क्या है? एक्स का वाई, एक्स वाई क्या है? जिनकी पेजों की संख्या क्या है? बराबर है। एक्स व वाई में पेजों की संख्या समान। आर में वो आ रहे हैं, वो बुकें आ रही हैं जिनके पेज क्या हो? समान। ठीक, ए क्या है? पुस्तकालय, कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त बुकें, पुस्तकालय की समस्त पुस्तक। ठीक, अब देखो स्वतुल्य होगा कि नहीं होगा। अगर मान लो कोई बुक है जो इसमें बिलोंग कर रही है, पुस्तकालय में बिलोंग कर रही है। ठीक है, पुस्तकालय में बिलोंग कर रही कोई एक बुक उठाए, तो क्या वो खुद के बराबर पेज रखेगी? जैसे हमने एक्स लिया, भूगोल की किताब लिया, उसमें 556 किताब पन्ने हैं, तो वही भूगोल की किताब अगर पेयर में लिखेंगे तो उसी भूगोल की किताब से कंपेयर करेंगे तो पेज दोनों में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो अगर x एक पुस्तकालय में है तो x, x मतलब इस पुस्तक और इस पुस्तक दोनों एक ही पुस्तक है। ठीक है, वो किसमें बिलोंग करेगी? R में बिलोंग करेगी। इसलिए फॉर एवरी x मतलब कोई भी पुस्तक लोगे वो अपने बराबर के सेम पेज रखती होगी। ठीक है, इसलिए R क्या है? स्वतुल्य है। क्या है? स्वतुल्य है। अब देखो दूसरी सममित की बात करते हैं। माना एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर में, तो आर में कब बिलोंग करेगा? जब एक्स और वाई में किताब क्या हो? वो पेज क्या हो? बराबर। एक्स में जितने पेज उतने ही वाई में पेज, तो इसका मतलब वाई एक्स भी बिलोंग करेगा। जितने एक्स में पेज उतने ही वाई में पेज, जितने एक्स में उतने वाई में, तभी यहां लिखा जाएगा, और जितने वाई में उतने एक्स में, तभी यहां लिखा जाएगा। तो एक्स वाई अगर बिलोंग करेगा तो वाई एक्स भी बिलोंग करेगा। इसका मतलब आर सममित भी है। क्या है? सममित है। संक्रमण की बात करते हैं। अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर में, यानी दोनों के पेज क्या हैं? बराबर, और वाई जेड बिलोंग कर रहा है आर में, दोनों के पेज क्या हैं? बराबर है। जितने पेज एक्स में उतने वाई में, और जितने वाई में उतने जेड में। इसका मतलब क्या हुआ? एक्स और जेड के पेज भी क्या होंगे? समान होंगे, और समान होंगे तो आर में बिलोंग करेगा। यानी एक्स वाई बिलोंग करेगा, वाई जेड बिलोंग करेगा, तो जेड एक्स भी एक्स जेड भी बिलोंग करेगा। इसका मतलब आर संक्रमक भी होगा, संक्रमक संबंध भी होगा। ठीक है, तो इस तरह ये क्वेश्चन हो गया। जो 8वां क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए ए दिया है 1 2 3 4 5 में आर ए बी लिखा है और ए माइनस बी सम संख्या है।
कल हमने एक एग्जांपल बताया था ए बी सम संख्या वाला, ठीक है, उसमें तुल्यता संबंध निकालनी, यानी सममित भी होना चाहिए, स्वतुल्य भी होना चाहिए और संक्रमक भी होना चाहिए। कल ये क्वेश्चन हमने कराया था, इसको कर लीजिएगा। उसमें मॉड नहीं था, मॉड होगा तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि -2 भी एक सम संख्या है, 2 भी एक सम संख्या है, ठीक है, तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है उदाहरण दीजिए सममित हो परंतु स्वतुल्य और संक्रमक ना हो। अगर सममित तो हो लेकिन स्वतुल्य और संक्रमक ना हो, ऐसे ही संक्रमक हो और परंतु स्वतुल्य ना हो और ना सममित हो। तीसरा है स्वतुल्य और सममित। हम पहला देखते हैं। जैसे हम मान लेते हैं एक सेट ए है, ए में दिया है 1 2 3। अब पहले पार्ट में क्या कह रहा है? पहले पार्ट में कह रहा है सममित हो लेकिन स्वतुल्य और संक्रमक ना हो। सममित हो, स्वतुल्य ना हो, संक्रमक ना हो। देखो सममित होने का मतलब क्या है? अगर 1 2 है, अगर 1 2 है तो 2 1 भी हो, तो इसका मतलब ये सममित है कि नहीं है? पहले सममित देखो, सममित है कि नहीं है? अगर 1 2 है तो 2 1 भी है, इसका मतलब सममित है। अगर देखो ए में 1 बिलोंग कर रहा है, क्या 1 1 है इसमें? नहीं, 1 1 नहीं है, इसका मतलब ये स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं। अच्छा 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 होना चाहिए संक्रमक के लिए, तो इसका मतलब ये संक्रमक भी नहीं है, ठीक है। सममित है लेकिन स्वतुल्य व संक्रमक नहीं है, ठीक। एक एग्जांपल मिल गया। दूसरा देखो एग्जांपल क्या कह रहा है? संक्रमक हो परंतु स्वतुल्य ना हो और ना सममित हो। संक्रमक हो, संक्रमक हो मतलब 1 2 है, 2 3 है, 1 3 है, संक्रमक है कि नहीं? 1 का ए बी बी सी ए सी, ठीक, तो संक्रमक है कि नहीं है? है। स्वतुल्य है? नहीं। 1 1 कहां है? नहीं है। 2 2 कहां है? नहीं है, तो ये संक्रमक नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। सममित 1 2 है, 2 1 है? नहीं, तो ये क्या है? संक्रमक है लेकिन सममित व स्वतुल्य नहीं है, ठीक। ये एग्जांपल हमको देना था। तीसरा, तीसरे में कह रहा है स्वतुल्य व सममित हो, संक्रमक ना हो, संक्रमक ना हो, सममित भी हो, स्वतुल्य भी हो। तो अगर सममित तब होगा अगर 1 है तो 1 1 भी हो, 2 2 भी हो, 3 3 भी हो, तभी ये अब ये बताओ कि ए में 1 है तो 1 1 है यार में, 2 है तो 2 2 है, 3 है तो इसका मतलब ये स्वतुल्य तो है, ठीक। अब देखो 1 1 का उल्टा क्या होगा? 1 1 2 2 का उल्टा क्या होगा? 2 2 3 3 का उल्टा क्या होगा? 3 3, यानी ये सममित भी है। ये क्या है? स्वतुल्य है, सममित है, लेकिन क्या संक्रमक है? 1 1 है, सममित संक्रमक नहीं होगा। संक्रमक के लिए कोई कंडीशन ही नहीं बन रही इसमें, ठीक है। सममित है, स्वतुल्य है, लेकिन संक्रमक नहीं, यही दिखाना था, संक्रमक ना हो। अब देखो चौथे में क्या करना था? चौथे में स्वतुल्य हो, संक्रमक हो, किंतु सममित ना हो। स्वतुल्य हो, स्वतुल्य होने का मतलब 1 1 हो, 2 2 हो और 3 3 हो, और साथ ही साथ क्या कह रहा है? संक्रमक हो, संक्रमक भी हो। तो संक्रमक देखो 1 2 ले लिया और 2 3 ले लिया और 1 3 ले लिया। अब बताओ ये स्वतुल्य है, तीनों के ऑर्डर पेयर है, 1 2 है, 2 3 है तो 3 1 है, संक्रमक है, संक्रमक भी है, लेकिन 1 2 है, 2 1 नहीं है, तो इसका मतलब सममित नहीं है, ठीक। स्वतुल्य है, सममित नहीं है, संक्रमक है, ऐसा एग्जांपल लेना, ठीक है। सममित ना हो, सममित नहीं, सममित तथा संक्रमक हो लेकिन स्वतुल्य ना हो, स्वतुल्य ना हो, सममित हो, सममित हो 1 2 है तो 2 1 है, ठीक है, और संक्रमक है यानी 1 1 भी कर लेते हैं, 2 2 नहीं कर लेते हैं। तो ये बताओ ये संक्रमक है, 1 2 है, 2 1 है तो 1 1 है, ठीक, और सममित है, सममित है, 1 2 है, 2 1 है, लेकिन सममित संक्रमक हो लेकिन स्वतुल्य ना हो। संक्रमक है ये और सममित भी है, सममित भी है और
सममित है, संक्रमक है, लेकिन स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, तो ये हमको एग्जाम्पल देने थे कुछ, हमने एग्जाम्पल वही डिफिनीशन के आधार पे बना कुछ एग्जाम्पल बना लिए, इससे हमें क्लियर हो गया। ठीक, तो हमने संबंध के प्रकार जाने और उनसे रिलेटेड एक्सरसाइज को किया। ठीक है, अब हम फलन क्या होता है, फलन के कितने प्रकार होते हैं और उनसे संबंधित क्वेश्चनों को आगे के लेक्चरों में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।